दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि ट्रेडिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के अंदर जो रूल्स होंगे उनको हमें खुद ही क्रिएट करना है और खुद ही उनके ऊपर फॉलो करना है। अब काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आती होगी कि ट्रेडिंग जो होती है एक ऐसी जगह है जहां पर पैसा लगाया जाता है और पैसा रातों रात डबल हो जाता है। बट ये बात ध्यान रखो कि ट्रेडिंग के कुछ रूल्स जो है ना, उनमें सबसे पहला रूल ये चीज़ निकल कर आती है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मनी मैनेजमेंट के साथ जब हम काम करते हैं तो ओवरऑल रिटर्न कैसे काउंट किया जाता है। नॉर्मली रिटर्न की जब बात करें तो मंथली बेसिस पे या इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिस पे या फिर कह सकते हो वीकली बेसिस पे कोई इंसान अगर अपने रिटर्न काउंट करता है देन उसको क्या दिखाई देगा, एक छोटी पिक्चर दिखाई देगी कि भाई यहां से यहां तक की चीज मैंने देखी। बट अगर उसको बड़ी पिक्चर देखनी है कि उसको पूरा का पूरा ओवरव्यू देखना है कि भाई ट्रेंड जो था वो किस तरीके से मूवमेंट करता हुआ उसको प्रॉफिट में लेकर गया, तो उसको एक लॉन्ग टर्म का ओवरव्यू लेकर चलना पड़ेगा अगर वो ट्रेडिंग के अंदर काम करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे दो ही चीजों का फैक्टर आ जाता है। पहला होता है कि ट्रेडिंग के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें डर लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है लालच आ जाती है। तो इन दोनों को कैसे कवर करना है? अगर हम डर की बात करें तो डर को कवर करने का सबसे ईजी तरीका है कि आप सबसे पहले ट्रेड करें तो पेपर ट्रेड करके करें। ठीक, आपके पास में आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं कि आप जो कर रहे हो आपने उसको बैक टेस्ट किया हुआ है और आप उस स्ट्रैटेजी में काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हो। ठीक, डर को ऐसे कवर किया जा सकता है। तीसरा तरीका यह आ जाता है कि अगर आपको डर ज्यादा ही लगता है देन उस कंडीशन में आप ये कर सकते हो कि पेपर ट्रेडिंग के साथ साथ में आप कम से कम 2 या 4 लॉट के अंदर काम जरूर करें। रीजन इसके पीछे ये होता है कि जब तक आप अपने डर के सामने खड़े नहीं होंगे तब तक आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि स्ट्रैटेजीज की बात करें, सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी काम की केवल वही होती है जिसपे हम रूल बनाकर उसको फॉलो करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी स्विंग ट्रेड की अलग स्ट्रैटेजी, पोजिशनल ट्रेड के लिए अलग स्ट्रैटेजी, इंट्राडे के लिए अलग स्ट्रैटेजी, तो ये सारी चीजें, ऑप्शन सेलिंग के लिए अलग स्ट्रैटेजी। तो मुझे रूल्स पता होने चाहिए कि भाई मैंने स्विंग ट्रेड के ये रूल्स हैं, इनको मैं तब तक फॉलो करूंगा। इसी तरीके से पोजिशनल ट्रेड के रूल्स मुझे पता होने चाहिए, मेरे इंट्राडे के रूल्स पता होने चाहिए कि मुझे क्या करना है। और अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं तो मुझे वहां का लॉजिक पता होना चाहिए कि मैं किस लॉजिक पर अपनी ट्रेड कंटिन्यू कर रहा हूं। ये सारी चीजें कंटिन्यू करने के बाद में हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग में जो हमारा डर वाला फैक्टर हो जाता है उस चीज से काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं। सेकंड चीज आ जाती है लालच की बात करें। अब लालच की जब बात आ जाती है तो लालच सबको ही रहता है, कॉमन सी बात है। सब शेयर मार्केट में काम करने आया तो पैसे कमाने के लिए आया है। तो लालच को कवर करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है? सबसे आसान तरीका है जब आप लॉस क्रिएट करते हैं, जब आपकी स्टार्टिंग होती है या फिर जब आपको कह सकते हो एक डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है कि मुझे लॉस हुआ, तो उस लॉस वाले पार्ट को जो इंसान याद रखेगा कि हाँ भाई मुझे लॉस हुआ क्यों था, रीजन उसके पीछे मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपने अपने रूल्स फॉलो नहीं किए। ठीक, नॉर्मली होता क्या है, मार्केट में अचानक से कोई ट्रेंड रिवर्सल हुआ एंड आप उसके साथ में काम नहीं कर पाए। ठीक, तीसरी चीज यहां पे आ जाती है, जब लॉस होते हैं, कॉमन सी बात है, तो पैनिक कंडीशन जब बनती है तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपका जो लालच वाला फैक्टर है वो खुद ब खुद कम होना चालू हो जाता है। क्योंकि आपको ये चीज पता लगती है कि मेरा अगर मान लीजिए जो भी मैं रिटर्न निकाल रहा हूँ, लाइक मान लीजिए 4 to 5% निकाल रहा हूँ, तो मैं उन काफी ज्यादा लोगों से ऊपर हूं जो लोग अभी माइनस में गेम प्ले कर रहे हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि काम करने का तरीका जो होगा, डर और लालच को कवर करने का, किस तरीके से इसको फॉलो किया जाता है। तो इसी के साथ में नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें तो यहाँ पे रूल्स के अंदर एक चीज और निकल कर आती है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, काफी सारे लोग मल्टीपल जगह पे वर्क करने की कोशिश करते हैं। ठीक, मल्टीपल वर्क करने की कोशिश करते हैं कि आज हम यहाँ पे काम करेंगे, कल हम यहाँ पे काम करेंगे, परसों हम यहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद में उन्हें कहीं ना नया सेक्टर दिख जाता है, सेगमेंट दिख जाता है, वहाँ पे काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए फेस हुई है और मैं खुद भी इस चीज़ को फेस करता हूँ। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मेरे लिए सबसे बेस्ट जो सेगमेंट के अंदर जो पार्ट है ना वो यूएसडी आईएनआर है। बट मैं फिर भी लाइक जीबीपी के अंदर काम करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। बट अगर आप बिल्कुल नए हो, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, देन उस कंडीशन में मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना ही सबसे बेस्ट चीज यहां पे काउंट होती है। एक चीज के अंदर अच्छा बन जाना और उसमें इतना अच्छा कर जाना कि दूसरा इंसान उस चीज के बारे में उस लेवल तक कर ही ना पाए, इसी चीज को कह सकते हो कि आपने अपनी स्किल्स को यहाँ पे डेवलप किया है। कॉमन सी बात आ जाती है, मल्टीटास्किंग करते हुए कुछ प्रॉब्लम सामने देखने के लिए मिलती है। मल्टीटास्किंग में होता ये है कि हम लोग देखते हैं कि फोरेक्स मार्केट में, जो इंटरनेशनल मार्केट है, वहां पर अप्रोक्स 60+ पेयर्स होते हैं। अब 60+ पेयर्स की जब बात की जाए तो 60+ पेयर्स में आपको क्या लगता है कि सब लोग वहां पे 60+ पेयर्स में काम करते होंगे? नॉट पॉसिबल। जो मेनली पेयर होते हैं जैसे यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी एंड जेपीवाई,
यूएसडी, ये मोस्ट यूज्ड, मोस्ट ट्रेडेड कह सकते हो पेयर्स होते हैं जो इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में किए जाते हैं। अब इन तीनों की बातें की जाए तो तीनों की कंडीशन की बात करें तो अभी के लिए मान लीजिए इसका अप ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए क्या चल ही रहा है, इसका भी अप ट्रेंड चल रहा है एंड इसकी बात करें तो ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। सो उस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल ट्रेड डाल के भी छोड़ देते हैं या फिर हम यहाँ पे एल्गो सिस्टम को रन कर देते हैं फॉर पोजिशनल ट्रेड, अगर हम एल्गो सिस्टम रन करते हैं फॉर पोजिशनल ट्रेड, देन यहां पे हम लोगों को ओवरऑल प्रॉफिट ही देखने के लिए मिलेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम यहां पे पोजिशनल ट्रेड के साथ में वर्क कर रहे हैं एंड मल्टीटास्किंग की बजाय एक जगह पे फोकस होकर बार बार जब उस चीज को करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे माइंड में वो चीजें पहले ही क्रिएट हो जाती है कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। जब हम किसी चीज को बार बार देखते हैं, आप देखते होंगे चार्ट पैटर्न देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब काफी लोग कहेंगे कि करेंसी में तो चार्ट पैटर्न काम नहीं करता, आपने बताया था। जी हाँ, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मेरा एवरेजिंग रूल क्या होना चाहिए। मैं नोटिस कर रहा हूं, जैसे कि मेरी बात करी जाए तो मेरे पास जितने भी क्लाइंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्पेशली कह सकते हो मैं जो भी चीजें कराता हूं केवल यूएसडी आईएनआर के ऊपर, मेरे साथ में जितने भी क्लाइंट हैं उनमें से कह सकते हो 99% लोग जो हैं केवल इसी चीज पे फोकस करते हैं और मैं जो स्ट्रैटेजी शेयर भी करता हूं वो केवल इसी की करता हूं। रही बाकी जो पेयर्स होते हैं जिनमें मैं खुद काम कर रहा हूं, वो मेरे खुद के कह सकते हो काम किया हुआ है, बाकी क्लाइंट को कभी भी उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। रीजन क्योंकि मेन जो स्ट्रैटेजीज हैं वो यूएसडी आईएनआर पे काम की जाती है। आज की बात की जाए तो आज भी वही चीजें हुई हैं। तो आप में से बात ध्यान रखनी है कि अगर आप नए हो तो एक चीज पे फोकस करो, बाकी अपना फोकस अगर आप शिफ्ट करना भी चाहते हो कि मुझे लगता है कि यूएसडी आईएनआर कम मूवमेंट कर रहा है तो आप दूसरे पेयर के ऊपर फोकस करते हो, तो वहां पर अपनी क्वांटिटी को हमेशा मैनेज करके रखो। अगर आपका फंड जो है कम पड़ जाता है, उस कंडीशन में आपको लॉसेस ही लॉसेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आप मल्टीपल जगह पर जब काम करोगे तो कुछ जगह पर आप पेयर को यूज कर पाओगे और कुछ जगह पे आपको वहां पे लॉस देखने के लिए मिलेगा। तो उस कंडीशन में फंड कम होने का कारण होगा एंड उसके बाद में आपके वहां पे लॉसेस बुक करने आपको पड़ेंगे। कॉमन सी बात आ जाती है। इसी कारण मैं कहता हूं कि हमेशा कोशिश किया करो, जो नया इंसान है, देखो अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मान लीजिए मुझे लॉस दिखाई दे रहा है तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये लॉस चल रहा है, इसको मैं कैसे कवर करूंगा। मान लीजिए नीचे की तरफ से साइकिल है, कंटिन्यू ऊपर गई, मुझे पता है कि कंटिन्यू साइकिल जो होती है 3 तरीके से चलती है। पहली साइकिल आप ट्रेंड में काउंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करने वाली है, नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट वो कर रहा है। क्लियर? दूसरे तरीके की मैं बात करूं तो मार्केट अगर साइडवेज है तो मुझे पता है कि मार्केट साइडवेज है तो वो इस तरीके की मूवमेंट करेगा और मुझे इन साइकिल्स का भरपूर फायदा उठाना है। थर्ड पॉइंट के अंदर अगर मान लीजिए मार्केट जा रही है हमारी डाउन साइड पे, तो उस कंडीशन में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम काम कर किस ट्रेंड में रहे हैं। अगर हमें ये चीज पता है कि अप साइड, डाउन साइड या फिर साइडवेज, इन तीनों में से आइडेंटिफिकेशन करना भी आ गया तो उस कंडीशन में आप हमेशा प्रॉफिट में ही निकलने वाले हो। और मैं फिर कहूंगा प्रॉफिट केवल इंट्राडे के ऊपर कैलकुलेट मत किया करो। प्रॉफिट कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 1 साल इसके ऊपर रिजल्ट निकालोगे तो ज्यादा आपको बेटर दिखाई देगा। रीजन इसके पीछे ये होता है कि ट्रेडिंग वो बिजनेस है जो आपको आपके पूरे साल की इनकम विद इन 2 मंथ दे सकता है और बाकी बचे हुए जो 10 महीने होते हैं उसके अंदर आपको अपने पैसे को बचाना होता है। ये तरीका रहता है यहाँ पे काम करने का। अब काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग चाहते हैं कि हर महीने कंटिन्यूअस बंधा हुआ इनकम सोर्स जनरेट हो। तो ये बात ध्यान रखो कि ट्रेडिंग की लाइफ के अंदर बंधा हुआ कुछ भी काउंट नहीं होता, केवल ऑप्शन सेलिंग को छोड़कर कि यहाँ पे इतना पैसा आएगा ही आएगा। अगर आप बंधा हुआ चाहते हो तो हमेशा ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करो और आप चाहते हो कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, सो उस कंडीशन में आप यहाँ पे फ्यूचर्स में काम करोगे। और फ्यूचर में काफी जगह पे ऐसा होता है कि ट्रेंड रिवर्सल होता है, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में दिखाया भी था आपको। तो आपको ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि आने वाले टाइम में मैं किस तरीके से उसको ग्रीन खड़ा कर सकता हूं, क्योंकि अगर लॉस दिख रहा है तो मेरे भाई किसी को प्रॉफिट भी दिख रहा है। ये बात भी दिमाग में बिठा लेना। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर किसी ने लॉस कराया है तो किसी ने प्रॉफिट कमाया है, तो आज आप अगर लॉस वाले पार्ट में हो तो कल आप प्रॉफिट वाले पार्ट में होंगे। बस चेंजेस क्या करने होते हैं, अपने माइंडसेट को कंप्लीटली शिफ्ट करना होता है। कॉमन सी चीज आ जाती है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारा इंडिकेटर 90% काम करता है, 92% काम करता है। बैक टेस्टिंग में जब चेक करते हैं या फिर वो बताते हैं कि हमारा इंडिकेटर तो 90% टाइम फेल हो जाता है या 92% टाइम फेल हो जाता है। यहां पर भी काफी लोग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। देखो 2 तरीके के लोग मैंने बताया आपको। पहले होते हैं जो एक प्रॉफिटेबल इंडिकेटर को देखते हैं,
जो कि एक प्रॉफिटेबल इंडिकेटर को ढूंढ रहे होते हैं आम जनता की तरह। कुछ ऐसे होते हैं जो कि लॉस मेकिंग, जो लॉस कराता हो, लॉस वाला इंडिकेटर भी आप ढूंढ सकते हो। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो जी, अगर आप प्रॉफिटेबल इंडिकेटर की भाई 90% प्लस की एक्यूरेसी हो ऐसा कोई इंडिकेटर मुझे दे दो, नहीं मिलता। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा इंडिकेटर बना सकते हो, ढूंढ सकते हो जिसमें 90% एक्यूरेसी हो, कि जिसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो। करना क्या है, कॉमन सी बात आती है, विद इन सेकेंड इसको पॉजिटिव किया जा सकता है। कैसे? जब भी आपको ये लॉस वाले इंडिकेटर के बारे में पता है कि 90% टाइम ये लॉस कराता है मुझको, जैसे ही सिग्नल आता है वहीं हमारा कह सकते हो नुकसान होता है, तो उस कंडीशन में जब ये बाय का सिग्नल दे आप सेल वाली ट्रेड ले लो, जब ये सेल का सिग्नल दे आप बाय वाली ट्रेड ले लो। तो इस तरीके से 90% जो लॉस मेकिंग इंडिकेटर था, विद इन सेकेंड लाइक आपका माइंडसेट चेंज करते ही वो सीधा 90% प्रॉफिटेबल इंडिकेटर में बदल जाता है। और ये चीज होती है फोरेक्स मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, MT4 MT5 वेबसाइट आपने देखी होगी, MT4 MT5 होती है। यहां पर क्या है, मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती है। तो हम लोग दो तरीके की फोकस करके देखते हैं, या तो हमको प्रॉफिटेबल इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी वहां पे देखने के लिए मिल जाए, या फिर हमको लॉस मेकिंग इंडिकेटर या फिर लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी हमको देखने के लिए मिल जाए कि भाई ये स्ट्रैटेजी तो फेल ही होती है। तो वहां पर करना क्या होता है, केवल और केवल कुछ कोड चेंज करने होते हैं। जहां पर बाय था वहां पे सेल कर दो, जहां पे सेल था वहां पे बाय कर दो। तो ये सारा का सारा गेम किस चीज का हो जाता है, माइंडसेट का। क्लियर हुआ? अब आप में से मैक्सिमम लोग जो यहां तक वीडियो देख रहे हैं वो लोग ये तो ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, प्रॉफिटेबल इंडिकेटर, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी। आप यूट्यूब पे देखते रहते होंगे 90% प्रॉफिटेबल इंडिकेटर, 95%, 99%, लाइक लॉस होता ही नहीं है, ऐसे इंडिकेटर आप देखते रहते हो। आप अब ऐसे इंडिकेटर भी देखोगे कि सबसे ज्यादा लॉस करने वाला इंडिकेटर कौन सा होता है। तो ये सारा का सारा गेम जो था आकर टिक जाता है माइंडसेट के ऊपर, आपकी थिंकिंग साइकोलॉजी के ऊपर, कि आप किस तरीके से उसको कवर करते हो। एंड रही चीज करेंसी की, ये बात ध्यान रखा, करेंसी जो होती है एक तरफ मूवमेंट करती है तो कुछ करती रहती है, ठीक, और मूवमेंट चेंज होती है तो चेंज होती रहती है। ये कुछ इस तरीके का पैटर्न क्रिएट होता ही होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर करेंसी सिंपल सिंपल एक लाइन में यूं चलती रहेगी ना, यूं चलती रहेगी, तो भाई हमारी करेंसी सबसे खराब करेंसी काउंट होगी। एक बात ध्यान रखो, करेंसी वही अच्छी है जिसमें मूवमेंट्स होती हो, और मूवमेंट जो है वो लाइक एक लिमिटेड मूवमेंट काउंट होती हो। अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स लाइक ऐसे हुआ, ये वाली मूवमेंट्स, कुछ ऐसी मूवमेंट काउंट नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि मूवमेंट ऐसी है कि कोई पैटर्न्स को पता ही नहीं कर पा रहा है, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है, सो ये बात ध्यान रखने की हो जाती है। अभी की बात करें जैसे कि लाइक मान लीजिए GBP INR की बात करें, लाइक सिंपल सी बात है, यूरो की बात करें, कॉमन सी चीज़ आ जाती है। इसी के साथ में JPY की बात करें तो JPY में कॉमन सी चीज़ है, चांसेस हाई हैं। देन इसके बाद में बात करें USD की बात करें, USD INR की बात करें, सो हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, और जब यहाँ पे रिवर्सल होगा तो रिवर्सल के टाइम पे किस तरीके से हमें अपनी ट्रेड्स को वापस ग्रीन खड़ा करना है। ठीक है, सो ये चीज करो। और काफी टाइम ना, देखो ये चीज प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई है। लास्ट कल आपने वीडियो देखी होगी, मैंने नवंबर मंथ का ही फ्यूचर लिया हुआ है, इस कारण शायद नवंबर मंथ एक्सपायरी आ जाएगी तो मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। वरना अगर मेरा ये दिसंबर या जनवरी का होता तो उस कंडीशन में मैं बीच में बार बार गेम प्ले करता और जनवरी फरवरी तक भी ट्रेड को कंटिन्यू रख सकता था। तो मुझे ये ट्रेड क्लोज करनी पड़ सकती है क्योंकि अभी 2 दिन बचे हैं केवल मार्केट ओपन के। सो ये चीज हमारे लिए सामने निकल कर आती है अगर हम प्रॉपर वे में करते हैं। आप अगर नए हो, देखो मैं तो बेसिकली काम कर रहा हूं, मुझे पता है कि लॉस भी हुआ है तो मैं इसको कैसे ग्रीन खड़ा कर दूंगा, मुझे ये चीज पता है। बट अगर आप नए हो तो 3 से 4 महीने आगे वाले में काम करो। आप कहोगे आप क्यों नहीं करते हो? मैं इसलिए नहीं करता हूं बिकॉज मैं बार बार काउंटर ट्रेड के साथ गेम प्ले करता हूं। नवंबर मंथ है तो इसका मतलब होगा यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम होगी। अगर मैं यहाँ पे जनवरी में करूंगा, कॉमन सी बात है, वहां पे थोड़ा दूर बायर और सेलर अवेलेबल होगा, तो मुझे बार बार करना है। तो मैंने क्या किया, प्रेजेंट मंथ को ही चूज किया। बट अगर आप दूर का करते हो स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड के लिए, देन आपको वहां पे कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने ही करने चाहिए। एंड सबसे जरूरी, पैनिक कंडीशन में आने की जरूरत नहीं होती। ट्रेड जो होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव नहीं देख सकते मेरे भाई, तो पॉजिटिव देखने का अधिकार आपका नहीं है। ठीक है, और आपने YouTube पे केवल वही वीडियो देखी है आज तक जिनमें लाखों रुपए दिन का प्रॉफिट, लाइक ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट। ऐसी वीडियो भी होनी चाहिए जहां पे बताया जाए कि कभी कभी माइनस होता है तो कभी कभी प्रॉफिट में भी जाता है, और ओवरऑल माइनस प्लस करने के बाद में हमारे पास प्लस बचा होना चाहिए हमारा अकाउंट। एंड अगर अकाउंट के ऊपर 60% का भी आप रिटर्न निकाल लेते हो पर ईयर,
देन आप दुनिया के किसी भी बैंक से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर चुके हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में ही आप अपने माइंडसेट को, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कर सकते हो। वरना अगर आप यूट्यूब पर देखोगे तो यूट्यूब पे तो ऐसा होता है महीने का 200% का रिटर्न, 100% का रिटर्न, लाइक क्रिप्टो करेंसीज के अंदर मैंने पैसा लगाया था, 2 रुपए का था 200 रुपए का हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तो फालतू की बातें होती हैं। मेन है जब आप ट्रेडिंग करते हो तो साल भर का 60% भी अगर आपने निकाल लिया तो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह आप काउंट होते, ये बात ध्यान रखना। एंड सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि ये 60% जो निकला है, अगले साल वापस आपका जो फंड है वो एक बड़ी अमाउंट के साथ ग्रो करेगा, उससे अगले साल वापस एक बड़ी अमाउंट के साथ ग्रो करेगा। तो इस तरीके से सेफ्टी के साथ में काम करने पर आप एक डिसेंट अमाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बट कभी अप आते हैं, कभी डाउन आते हैं, तो ये बात आपको क्लियरली माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे पूछ सकता है। बाकी जो पोजीशन रनिंग है वो आपको मैं कल शो करूंगा, आज कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं की गई है। ठीक है, सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए होगी वो मिल जाएगी। सेकंड है, आप चाहें तो explosivtrades.in पर जाकर वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको एजुकेशनल कंटेंट शेयर किया जाता है फॉर लाइक करेंसी सेगमेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।